कदमों की शक्ति। गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पास जमीन थी, लेकिन उसे ज्यादा फसल नहीं मिलती थी। परिवार बड़ा था, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, और रमेश के पास मेहनत के सिवा कोई विकल्प नहीं था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, रमेश, अगर तुम सच्ची मेहनत और ईमानदारी से अपने काम में जुटे रहोगे तो तुम्हारे सपने एक दिन सच होंगे। रमेश ने उस बुजुर्ग की बात को दिल से लगा लिया और मन में ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। रमेश ने अपनी खेत को अच्छी तरह से साफ किया, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और अच्छे बीज बोए। पहले कुछ महीने मुश्किल थे, बारिश नहीं हुई, पानी की कमी थी और कई रातें उसने बिना खाए बिताई। मगर उसने हार नहीं मानी। उसके एक दोस्त ने उसे देखकर कहा, रमेश, तुम इतना मेहनत कर रहे हो, पर देखो तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। क्यों न तुम ये खेत किसी को बेच दो और किसी नौकरी की तलाश करो। लेकिन रमेश को अपने कदमों की शक्ति पर भरोसा था। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ समय बाद बारिश हुई और खेतों में हरियाली छा गई। एक दिन रमेश के खेत में उसकी अब तक की सबसे अच्छी फसल उगी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रमेश की इस सफलता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की तारीफ करने लगे। उसने गांव के अन्य किसानों को भी मेहनत करने और खुद पर विश्वास रखने की सीख दी। समय के साथ रमेश ने गांव के सभी किसानों के साथ मिलकर खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग करना शुरू किया। इस प्रयास से गांव के किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और गांव खुशहाल हो गया। रमेश ने अपने अनुभव से सीखा कि कठिनाइयों के समय में भी अपने कदमों की शक्ति पर विश्वास रखना ही असली जीत है। आज रमेश के पास बहुत कुछ था, मगर उसने ये सब अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हासिल किया था। सीख, जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आएंगी, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।